हम आए हुए हैं पटना में, यानी पटना में तिवारी कैंपस में आए हुए हैं। यहाँ मैथ और रीजनिंग का स्पेशल बैच चलता है। तो आइए आज हम बात करते हैं, इसके डायरेक्टर हैं संजीव सर। सत्याग्रह न्यूज में आपका सर बहुत बहुत स्वागत है। सर काफ़ी चर्चा होता है बाहर, जब भी आदमी किसी से स्टूडेंट से मिलता है, कहाँ पढ़ते हैं तो तिवारी कैंपस का चर्चा होता है। ऐसा क्या मतलब आप गुल खिलाते हैं सर? सबसे तो पहले तो सत्याग्रह न्यूज़ चैनल वाले को बहुत बहुत स्वागत है जी। आपका चैनल बहुत आगे तक जाएगा। और एक नंबर बात है कि तिवारी कैंपस का मतलब ही देखिए, तिवारी कैंपस अब बगल में नीचे उधर दिखाइए सर, तिवारी कैंपस लिखा हुआ है, तिवारी कैंपस यहाँ दिखाइए, वहाँ यहाँ दिखाइए ना। और नीचे क्या लिखा हुआ है? तिवारी कैंपस के नीचे क्या लिखा हुआ है? सरकारी नौकरी वाला। इसका मतलब यहाँ से गवर्नमेंट जॉब, इंडिया का कोई भी वनडे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, वो एसएससी हो या वो रेलवे हो या वो बैंक हो, अगर बैंक का बात करें तो सबसे ज़्यादा इस बार रिजल्ट देने वाला संस्था है तो तिवारी कैंपस है। सही बात है जी, सर सही बोल रहे हैं। क्योंकि बैंक का अगर सिलेबस को देखा जाए तो सबसे ज़्यादा अहम भूमिका, जो अहम योगदान देता है तो रीजनिंग देता है। रीजनिंग 100 नंबर में 35 क्वेश्चन पूछा जाता है प्रीलिम्स में, और कटअप कितना जाता है तो 50 नंबर जनरल का कटअप जाता है। तो 35 नंबर में 35 तो हम ही दिलवा देते हैं। और जहाँ तक मैथ का रहा तो मैथ का जादूगर मेरे तिवारी सर हैं, वो 35 में 35 दिलवा देते हैं। 70 नंबर में तो आराम से 60-65 नंबर इसी से आ जाता है। अगर इंग्लिश को 2-3 नंबर ही बना लीजिएगा तो आपका रिजल्ट बैंक में हो जाता है। फिर मेंस का अगर बात किया जाए तो 60 नंबर एकलौता रीजनिंग से आता है। 60 में 55 नंबर की तो गारंटी लेते हैं, हूबहू क्वेश्चन कॉपी से मिलेगा एग्जाम में। और 55 नंबर मैथ में आसानी से, ट्रिगो तो पढ़ना नहीं है, एडवांस का कोई सेक्टर पढ़ना नहीं है, तो बस अर्थमेटिक रहता है और नंबर सिस्टम से क्वेश्चन आता है। आराम से 50 को लड़का निकाल के रहते। और जानते हैं कटअप कितना जाता है? मात्र 80 नंबर कटअप जाता है जनरल कैटेगरी का, जिसमें हम लोग कितना है 120 नंबर का। तो आराम से इंग्लिश में अगर 2-3 नंबर भी कटअप पार कर जा रहा है बच्चा तो बैंक में रिजल्ट ले रहा है। और बैंकिंग का क्षेत्र इतना खाली, अभी इतना खाली ही चल रहा है कि कोई बैंकिंग का तैयारी करने वाला बच्चे नहीं है। ठीक है, आइए मिलते हैं अब हमारे जो बगल में है, ये मैथ के जादूगर कहिए या मैथ एक्सपर्ट कहिए, यानी कि ये है तिवारी कैंपस, इनका भी यही है। और ये सर मैथ के एक्सपर्ट है। सर सत्याग्रह न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। सबसे पहले सत्याग्रह न्यूज देखने वाले को मेरा प्यार भरा नमस्कार, और सत्याग्रह न्यूज में आप सभी का मोस्ट वेलकम है। सर आप क्या गुल खिलाते हैं? सर तो बता दिए, और आप क्या खिलाते हैं जरा हमें बताइए। गुल तो कुछ नहीं खिलाते हैं जी, मेरा एक्सपीरियंस है जो सेकेंडों में 10 सेकेंड से पहले ही क्वेश्चन को सॉर्ट आउट करते हैं, वो भी कंसेप्चुअल इन्फॉर्मेशन के साथ। बाकी तो स्टूडेंट लोगों से पूछिएगा तभी पता चलेगा। सही बात है जी, 10 सेकेंड में सर बना देते हैं। और आप लोग कितना सेकेंड में बनाते हैं? अरे एग्जाम तो आप लोग को देना है, सर को थोड़ी देना है। तो सर तो 10 सेकेंड में बनाते हैं, आप लोग 10 मिनट लेते हैं क्या? कितना लेते हैं? कितना? क्वेश्चन से आंसर बता देते हैं। नहीं, सर 10 सेकेंड में बना रहे हैं तो आप लोग 5 सेकेंड में बनाइए, तब आप लोग रिजल्ट दिखाइएगा कि हाँ टाइमिंग कैसे मैनेज किया जाता है। क्वेश्चन का 4 को जैसे ऑप्शन रहता है ना। अच्छा आइए जरा फोकस करिए, बोलिए बोलिए बोलिए, जैसे बताए, बोलिए। क्वेश्चन का 4 को ऑप्शन रहता है ना, जैसे सर बताते हैं ना, जो ट्रिक बताए ना उसी हिसाब से मार देंगे, पूरे परफेक्ट सही रहेगा। अच्छा, अभी का जो पैटर्न है, एग्जाम का जो पैटर्न है किस टाइप का है? जैसे आप सीजीएल की तैयारी करते हैं तो क्या ट्रिकली ज़्यादा आ रहा है कि बेसिक पढ़ के जाना पड़ रहा है? कुछ बताइएगा। क्या आई कॉन्सेप्ट, क्या ट्रिकली नहीं आ रहा है? मार्केट में तो देख रहे हैं खाली ट्रिकली छपा हुआ है। ट्रिकली से कुछ होने वाला नहीं है। हवा में चल जाइएगा, हवा में जाइएगा तो ट्रिकली से कितना याद रख पाइएगा आप? कोई भी स्टूडेंट को ट्रिकली से बताया जाएगा 5 से 10, वो कुछ दिन के बाद भूलना ही है। यदि कोई भी स्टूडेंट कॉन्सेप्ट सीखता है, जैसे सर सिखाते हैं, कॉन्सेप्ट सर का अच्छा है, कॉन्सेप्ट के साथ साथ ट्रिक भी जाते हैं, और जैसे कि और अच्छा है सोने पे सुहागा जिसको बोलिए। अच्छा, जिसको मतलब तिवारी सर का, मतलब स्टूडेंट से तिवारी सर से पढ़ ले, उसका तो नहीं है पहाड़ी है। आपको क्या लग रहा है सर जो पढ़ाते हैं वो सीजीएल में चाहे एग्जाम के व्यू से पढ़ाते हैं या एकदम पोथी पत्रा पढ़ाते हैं? एग्जाम के व्यू से पढ़ाते हैं। एग्जाम के व्यू से पढ़ाते हैं। सर के पढ़ाने का तरीका क्या है? बहुत अच्छा है। अच्छा लगता है आप लोग का जी? सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। सर के पढ़ाने का शैली और ये हम तो अभी हाल ही में ज्वाइन किए हैं। अच्छा, और लेकिन बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, समझ में आ जा रहा है, सारी चीज़ समझ में। देखिए ये अभी हम पटना में है, बताए तिवारी कैंपस में है। अभी ये रीजनिंग का क्लास चल रहा था संजीव सर का, उसमें हम आए हुए हैं। आपको बताइए सर,
सर जो पढ़ाते हैं समझ में आता है? यस सर, समझ में आता सर के पढ़ाने का तरीका क्या है? बहुत अच्छा है, जो बताते हैं वो समझ में आ जाता है। अच्छा, आप बेसिक को ज़्यादा मतलब चाहते हैं कि ट्रिकली? दोनों का नहीं, एक कोई बताइए। ट्रिक से। आप ट्रिक से, आप बताइए। आपके फ्रेंड बता रहे हैं लोग कि ट्रिक का ज़माना नहीं है और आप कह रहे हैं कि हमको ट्रिक चाहिए। आप बताइए कैसे काम चलेगा? देखिए, इनका भी कहना सही है, हमको भाई विद्वान नहीं बनना है, हमको एग्ज़ाम निकालना है, तो टाइम भी माने रखता है। और उनका भी कहना सही है कि कभी कभी ट्रिक गड़बड़ा जाए तो विद्वानता है उनके पास, तो वो भी एग्ज़ाम निकाल सकते हैं। तो दोनों आदमी अपने अपने धारा पे सही है। आइए फिर दूसरे से मिलते हैं। आपको सर का पढ़ाने का शैली कैसा लगता है? मार्केट में तो और भी सारे टीचर हैं, आप यहाँ ही क्यों आए? सर का जो पढ़ाने का शैली बहुत ही अच्छा। कौन सर का? संजीव सर का? दोनों सर काम पढ़ते हैं, बहुत अच्छा लगता है इनका शैली। सर दोनों सामने यहाँ खड़े हैं इसलिए आप नहीं कह रहे हैं? ना ऐसा बात नहीं है, हम नया नया ज्वाइन किए, लेकिन सर दोनों सर का जो पढ़ाने का शैली है वो बहुत ही बढ़िया है। अच्छा, कितना दिन से आप आ रहे हैं सर के पास? हम तो बहुत दिन से आ रहे हैं, जैसे तो बहुत दिन से आ रहे हैं। अभी अपना कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ? कोर्स कंप्लीट हो रहा अभी है। कोई एग्जाम दिए हैं? एग्जाम दिए हैं, SSC GD का दिए हैं। ओ, कितना सर जो पढ़ाए थे उस बेस पे था? पूरा बेसिक वही आया है। वही आया हाँ, था। इसमें कितने लोग हैं जो अभी हाल फिलहाल में एग्जाम देकर आए हैं किसी भी चीज़ का? SSC GD, ग्रुप डी, रेलवे, आप दे क्या है? क्या चीज़ का? GD का GD का कितना अटेम्प्ट किए हैं? 65 किए हैं। 65। तो सर जो पढ़ाए थे मैथ, तो उससे सर का टैली किया हाँ, था? पूरा मैच कर है। पूरा मैच कर गया? ए सर, आप ही क्वेश्चन सेट किए थे का जी? कह रहा लो पूरा का पूरा मैच कर गया। अच्छा है, आप लोग मन लगा कर पढ़िए। 3-4 कैलकुलेशन क्वेश्चन था, वो नहीं हुआ है। वो नहीं हुआ है, लंबा लंबा प्रोसेस था। प्रोसेस ट्रिक गड़बड़ा गया। ट्रिक हमेशा ट्रिक थोड़ी का, बेसिक मजबूत रहेगा तब दोनों ट्रिक चाहिए, हाँ। दोनों चाहिए। नहीं, लेकिन आपका काम किसी से बन जाए वही काफ़ी है। वो ट्रिक को, मैथ को समझ लेना है कि आंसर क्या कह रहा है। भाई ऑप्शन बनाइए तो या मेथड से बनाइए, तो छोड़ना नहीं है। आप लोग सर के पास कितने दिन से पढ़ रहे हैं? हम तो बहुत दिन से सर को जानते थे, लेकिन हम फिलहाल तो देर क्यों कर दिए? नहीं परख रहे थे? जी नहीं, वो नए आए थे, हम थोड़ा दूसरा काम में ऑर्डर नहीं मिला आपको आने के लिए? दूसरा जगह हम फंसे हुए थे, इसलिए। अरे बाप रे बाप, भाई सुनिए, हम खड़ा हुई तो कहाँ फंस गए थे? नहीं, हम चल गए थे। फंसने फंसाने का चक्कर मत रखिए, ठीक है? नहीं तो बर्बाद हो जाइएगा। नहीं, हम चल गए थे दूसरा जगह। अब कोई मस्त हो गया। अरे वहाँ नहीं जाइए, जहाँ कह रहे हैं वहाँ पर रहिए। आप गलत ले लिए। ये लोग गलत सोच लिए, हम हंसे हैं। नहीं, वही बोले, तो इसलिए सर फिर देर में आए, लेकिन अब सही जगह पर आ गए। सही जगह पर आ गए हैं। तो इसलिए सर को कंसेप्ट बहुत अच्छा है, सही कंसेप्ट देते हैं सर। चलिए, आपका भी भविष्य उज्जवल हो, यही हम आप लोग के लिए कामना करेंगे। आपका तैयारी कैसे है? सर का पढ़ाने का शैली से खुश है कि नहीं है? खुश है, पूरा खुश है सर। अच्छा, कितने लोग हैं कि पैसा के अभाव में भी लोग नहीं पढ़ाते हैं? क्या सर में ऐसे आप लोग को देखने को मिलता है क्या? सर ऐसे पैसा के जहाँ तक सवाल हो तो उसमें सर कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं? फ्री कर देते हैं? फ्री कर देते हैं। सही कहा सर। आइए सर, कुछ कहना चाहते हैं जरा। हम लोग का कहना यही है कि हम लोग ऑफर में ही टॉपर बनाते हैं। ऑफर में ही टॉपर, ठीक है ना? हम लोग ऑफर में ही टॉपर निकालेंगे। और मेरा तिवारी कैंपस का एक ही नारा है कि घर घर वो अधिकारी वो भी सरकारी। जी, एक ही नारा है जी। कि घर घर अधिकारी हो वो भी क्या हो, सरकारी सरकारी हो। हो। और इसका नाम ही है सरकारी नौकरी वाला। तो यहाँ से सबसे ज़्यादा रिजल्ट होगा, इस पर हम लोग भी मेहनत करते हैं और बच्चा से भी करवाते हैं। किसी के लिख देने से 100% सिलेक्शन की गारंटी जो है नहीं हो जाएगा। जो लिख देगा समझिए वहाँ से नहीं होगा, 1% भी नहीं होगा। घुटने की बल टेकना पड़ता है उसके लिए। बिल्कुल बिल्कुल सर, हम ऐसा रहता तो आता 5 लाख दे के या कह देता कि नौकरी होती भाव, हम कह देते हो जाता। 5 लाख रुपये आ जाता है। वही ना, पैसा तो बात नहीं है। इसके लिए मेहनत हमको भी करना पड़ता है और बच्चों को भी करना पड़ता है। बाकी इन लोगों से पूछ लीजिए। सर, आप कितना घंटा मेहनत करते हैं पढ़ाने के लिए, ये बताइए। हम तो अभी 5-6 घंटा मेहनत करते हैं। बताइए, दिन भर बैच चलाते हैं, उसके बाद 5-6 घंटा जाकर मेहनत करते हैं। और आप लोग कितना घंटे पढ़ते हैं? जरा एक आवाज़ आनी चाहिए। कितना घंटा पढ़ते हैं आप लोग रूम पे जाके? 5 घंटा, 8 घंटा मोबाइल के साथ में? देखिए, जब सर आप लोग के लिए 5 घंटा स्पेशल मेहनत करते हैं तो आप लोग के भी पास मौका है। 2023 जो है वो जॉब ईयर है। भले अभी बहाली नहीं है, वो अलग की बात है, लेकिन बहाली आएगी कब? तो जून जुलाई के बाद से आप लोग देखिएगा सेंट्रल गवर्नमेंट का, क्योंकि 24 में चुनाव है, ये सब कोई जानते हैं। अब की बार सिलेक्शन नहीं होगा तो 5 साल सब किसी को रहना पड़ेगा। 5 साल के पहले बहाली की संभावना नहीं रखिएगा लोग। और आप लोग बिहार का भी सुनबे किए,
तो यहाँ भी वैकेंसी बहुत सारी पड़ी है, सिर्फ तैयारी चाहिए। और जो लोग सोच रहे हैं कि अभी वैकेंसी आएगा, नोटिफिकेशन के बारे में आएगा, फॉर्म भराएगा तब न्यू एग्ज़ाम होगा, उसके लिए कुछ नहीं है। तो इसलिए अच्छा है कि आप लोग अभी से तैयारी कीजिए और जब एग्ज़ाम का समय आए तो आप लोग के पास रिवीजन करने का मौका पर्याप्त मिले। और बाकी सर यहाँ पे हैं ही, जो भी आप लोग की कठिनाई हो सर से आके मिलिए। बहुत अच्छा लगा आप लोग के पास भी आकर, आपके उज्जवल भविष्य का हम भी कामना करते हैं। सर आप लोग को भी बहुत बहुत सर बधाई की, आप लोग ये सरकारी नौकरी वाला ही आप लोग चूज कर रहे हैं, तो इसके लिए सर आपको भी सर बहुत बहुत सर बधाई कि आप लोग इतना कम समय देते हैं लेकिन फिर भी अच्छा से पढ़ाते हैं, इसके लिए सर बहुत सबसे बड़ी बात है जी कि जैसे मैथ पढ़ना है, रीजनिंग पढ़ना है और जीके जीएस और करंट अफेयर इंग्लिश पढ़ना है, जिसमें रीजनिंग तो यहाँ पे कोई अगर बच्चे ज्वाइन कर लेते हैं तो रीजनिंग से बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाते हैं और रीजनिंग रूम पे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बस यहीं पे क्लासरूम में अगर बैठे रहेंगे 2-3 महीना मेरे साथ अगर कंटिन्यू मेहनत कर लेते हैं तो एक भी क्वेश्चन नहीं गलती होगा। अब ठीक है, चाहिए आप लोग को सर के साथ में ही रहकर पढ़ना है। एक बार पूछ लेते हैं, क्या आप लोग रीजनिंग को रूम पे पढ़ते हैं? नहीं ना पढ़ते हैं, बस यहीं पे रटवास कर सिखा कर और यहाँ से भेजा जाता है। देखिए कैसा हूँ सर पढ़ा दे, आपको पढ़ने से मतलब है, आपको दिमाग में आना चाहिए, क्योंकि आपको विद्वान नहीं बनना है, आपको एग्जाम निकालना। ज़्यादा विद्वान बनिएगा तो हमारे ही जैसे लेके घूमिएगा, बात साफ है। तो नहीं एक नंबर आइए, अभी कल से हमारी टीम में शामिल होइए। वो सब देखिए वो अलग ही बात है, लेकिन सर जैसे कह रहे हैं बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता है, तो सर जैसे भी कह रहे हैं आप लोग उस पथ पे चलिए, सफलता आप लोग जरूर मिलेगी। लेकिन 2023 जो है आप लोग के लिए जॉब ईयर होगा, ये आप लोग ध्यान से सुन लीजिए। अगर इसमें किसी का सिलेक्शन नहीं होगा तो 5 साल आप लोग को पछताना पड़ेगा। तो मोबाइल को फेंकिए और किसी से फंसिए नहीं, ठीक है, और एकदम जी जान लगा के पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। थैंक यू।